हेलो एवरीवन, जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 के लिए विषय विज्ञान का ध्यान आकर्षण शिविर हेतु आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट कैसे बनाएं या उनका निर्माण किस प्रकार से करें। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा आकलन प्रपत्र आरंभिक परीक्षण प्रपत्र सेट नंबर फर्स्ट, यानी कि एक विषय है विज्ञान कक्षा 8, समय है 3 घंटे और जो पूर्णांक है 75 नंबर का, यानी 75 अंक का है। पॉइंट नंबर ए डालेंगे, इसमें लिखेंगे उद्देश्य आधारित प्रश्नों का प्रतिशत, और यहाँ पे लिख लेंगे आप विषय विज्ञान कक्षा 8 के लिए। तो इस प्रकार से आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। पहले कॉलम में आपको लिखना है, यहाँ पे कॉलम बन जाएगा, इसमें 3 कॉलम बनेंगे। इसमें लिखेंगे उद्देश्य प्रतिशत प्रश्नों की संख्या। उद्देश्य क्या है हमारा, ज्ञानात्मक प्रश्न होंगे उद्देश्य है, बोधात्मक उद्देश्य है, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य है और तर्क आधारित उद्देश्य है। यहाँ पे नीचे आपको लास्ट में योग लिख लेना है। जो हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य में प्रतिशत प्रश्नों का जो प्रतिशत होगा कितना होना चाहिए, 20% होने चाहिए। प्रश्नों की जो संख्या होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए। बोधात्मक उद्देश्य की बात करते हैं तो बोधात्मक उद्देश्य में जो प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए प्रतिशत में वो 60% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, और प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 15 होनी चाहिए। अनुप्रयोगात्मक में प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 10% होगी, यानी कि 3 प्रश्न इसके होंगे, और तर्क आधारित प्रश्न भी आपके 10% होंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या इसमें होगी 2। ये आपके 100% यहाँ पे टोटल हो जाते हैं योग में, और यहाँ पे आपके प्रश्नों की संख्या टोटल योग में कितनी हो जाएगी है 25 हो जाती है। अब इधर आपको राइट हैंड साइड में लिख लेना है। तो इस प्रकार से 4 कॉलम बना लेने हैं। एक में कक्षा लिखना है, दूसरे में प्रश्नों की संख्या, तीसरे में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे जो कि आपकी ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्क आधारित 4, यानी 4 कॉलम इसमें बन जाएंगे। उसी प्रकार से आत्मनिष्ठ प्रश्न बन जाएंगे जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इसमें भी 4 कॉलम बन जाएंगे आपके ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्क आधारित प्रश्न। बात करते हैं क्लास 3 की। तो क्लास 3 में प्रश्न नंबर कितने लेने हैं, सिर्फ 1 प्रश्न लेना है। वो भी कि कौन सा प्रश्न होगा, वो सब्जेक्टिव प्रश्न होने चाहिए। वो किससे रिलेटेड है, आपका बोधात्मक प्रश्न से रिलेटेड है। कक्षा 4 की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रश्न आपके होने चाहिए। एक प्रश्न आपका ज्ञानात्मक से हो जाएगा और एक प्रश्न आपके बोधात्मक। ज्ञानात्मक वाला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, जबकि आपका एक प्रश्न जो होगा वो बोधात्मक से होगा, किससे होगा, वो सब्जेक्टिव से होगा। कक्षा 5 की बात करते हैं तो इसमें भी 2 प्रश्न ही लेना है। एक प्रश्न आपका बोधात्मक से होगा जो कि ऑब्जेक्टिव से होगा, एक प्रश्न आपका बोधात्मक से होगा जो कि सब्जेक्टिव से होगा। कक्षा 6 की बात करते हैं तो कक्षा 6 में 10 प्रश्न आपको लेने हैं। एक प्रश्न आपका ज्ञानात्मक से हो जाएगा, 6 प्रश्न बोधात्मक से हो जाएंगे, एक प्रश्न अनुप्रयोगात्मक से हो जाएंगे, एक प्रश्न ही आपका तर्क आधारित प्रश्न हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव में टोटल आपको 6, 3, 9 प्रश्न ले लेने हैं, और एक प्रश्न आपका लास्ट का बचता है वो आपको बोधात्मक से लेना है। कहाँ से लेना है, वो आपका सब्जेक्टिव से प्रश्न लेने हैं। क्लास 7 की बात करते हैं तो 10 प्रश्न आपके इसमें भी टोटल लेने हैं, जिसमें से 3 प्रश्न ज्ञानात्मक के हो जाएंगे, 5 प्रश्न बोधात्मक के हो जाएंगे, एक प्रश्न आपके तर्क आधारित हो जाएंगे, जबकि एक प्रश्न आपका ये सब्जेक्टिव से होगा, वो किससे होगा, अनुप्रयोगात्मक से होगा। टोटल की बात करते हैं तो सबको ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये सब ऐड करेंगे तो ज्ञानात्मक वाले 25, बोधात्मक वाले 12 हो जाएंगे, अब अनुप्रयोगात्मक वाले 1, और क्या नाम है कि आपका तर्क आधारित 2। ये आपके ऑब्जेक्टिव वाले हो जाएंगे, और बचे सब्जेक्टिव वाले में 4 प्रश्न आपके ज्ञानात्मक से हो जाएंगे, एक प्रश्न अनुप्रयोगात्मक से हो जाएगा। पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर बी में आपको लिखना है प्रश्नों के प्रकार। नोट आपको यहाँ पे लिख लेना है। प्रत्येक जो प्रश्न है 3 अंक का होगा। यहाँ पे कॉलम बना लेना है, 1, 2, 3, 4 कॉलम। पहले कॉलम में लिखेंगे शिक्षा का स्तर, दूसरे कॉलम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तीसरे कॉलम में लिखेंगे आत्मनिष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न, और लास्ट में योग लिख लेना है। जो हमारा शिक्षा का स्तर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उच्च स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर है। जो प्रश्नों की संख्या है ऑब्जेक्टिव वाले वो 20 हैं, सब्जेक्टिव वाले 5 प्रश्न हैं, टोटल संख्या 25 है। जो कठिनाई वाला स्तर है
उसमें भी आपको इस प्रकार से कॉलम ड्रा कर लेने हैं। एक कॉलम आपके स्तर के हो जाएंगे, एक कॉलम प्रतिशत का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एक कॉलम कक्षावार प्रश्नों की संख्या में। तो कक्षावार प्रश्नों की संख्या के लिए कॉलम कितने बन जाएंगे, एक क्लास थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स के लिए, सेवन्थ के लिए। इधर लास्ट का कॉलम बन जाएगा योग का। जो सरल प्रश्न कितने होने चाहिए, 40% जो प्रश्न होंगे वो सरल वाले हो जाएंगे, 40% ही प्रश्न आपके औसत वाले हो जाएंगे, और बचे आपके 20%, तो 20% आपके जो प्रश्न हो जाएंगे वो किससे हो जाएंगे, आपके कठिन प्रश्न हो जाएंगे। तो क्लास थर्ड के लिए आपको एक प्रश्न ले लेना है, क्लास फोर्थ के लिए भी एक ही प्रश्न लेना है, क्लास फिफ्थ के लिए एक प्रश्न, क्लास सिक्स के लिए 4 प्रश्न, और क्लास 7 के लिए 3 प्रश्न है। यानी जो सरल वाले टोटल क्वेश्चन कितने आपके बनेंगे, 10 प्रश्न बनेंगे। वो किस प्रकार से बनाने हैं आपको यहाँ पे दे रखा है। सामान्य या औसत वाले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी 40% होंगे। क्लास थर्ड के लिए एक भी प्रश्न नहीं लेना है, क्लास फोर्थ के लिए एक लेना है, क्लास फिफ्थ के लिए एक लेना है, क्लास सिक्स के लिए 4 लेने हैं, क्लास 7 के लिए भी 4 लेने हैं। ये भी कितने हो जाएंगे, इनकी संख्या भी 10 हो जाएगी। और जो 20% वाले जो प्रश्न बचे हैं, क्लास थर्ड के लिए कोई प्रश्न नहीं लेना है, क्लास फोर्थ के लिए भी लेना है, क्लास फिफ्थ के लिए भी नहीं लेना है, क्लास सिक्स के लिए 2 प्रश्न लेना है, क्लास 7 के लिए 3 प्रश्न लेना है। इसकी संख्या 5 हो गई। टोटल प्रश्नों की संख्या 10 10 20 5 25 हो जाएगी। और आपके यहाँ पे योग हो जाएंगे टोटल आप यहाँ पे, यानी कक्षा 3 के लिए आपके ये प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से, कक्षा 4 के लिए 2 प्रश्न हो गए, कक्षा 5 के लिए 2 प्रश्न हो गए, कक्षा 6 के लिए 10 प्रश्न, और कक्षा 7 के लिए 10 प्रश्न। अब वो प्रश्न जो होंगे किस प्रकार से होंगे, इसको आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आधारभूत आकलन प्रश्न पत्र, विषय विज्ञान, कक्षा 8, समय 3 घंटा है, पूर्णांक आपका 75 नंबर है। टोटल आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से, पहले तो आपको कॉलम बना लेना है, कितने, एक क्रम संख्या का, एक प्रश्न का, एक आपका कक्षा, एक स्तर का ऐसा है, और प्रकार कैसा है, उसके बाद लर्निंग आउटकम का। इस प्रकार से इतने कॉलम आपको ड्रा कर लेने हैं, यानी 3 कॉलम इधर, 3 कॉलम ही इधर, 6 कॉलम आपको टोटल ड्रा करने हैं। कौन सा छोटा रहेगा कौन सा बड़ा रहेगा आपको यहाँ पे देखकर पता चल जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है। तो पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है, छाया देना होता है, पौधों को भोजन बनाता है, या भूमि से खनिज लवण ग्रहण करता है, या फल बनाना होता है। तो आपको मालूम होगा पौधों का मुख्य कार्य क्या होता है, सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, कहीं ना कहीं भोजन बनाती है। तो ये सरल प्रश्न है, कक्षा 4 के लिए है, और ये आपका ज्ञानात्मक प्रश्न है। बच्चे पौधों के विभिन्न भागों एवं कार्यों के बारे में जानते हैं, ये किस में लिखेंगे, लर्निंग आउटकम में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 होगा, आड़ू फल है, कैसा फल है, एक बीजी है, 2 बीजी है, बहुबीजी है, या इसमें से कोई नहीं। तो ये आपका औसत क्वेश्चन उसमें लिख सकते थे आप, या सरल क्वेश्चन भी ये भी है। ये बोधात्मक प्रश्न में जाएंगे, बच्चे एक बीजी एवं 2 बीजी फलों में अंतर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट होगा आपका, इनपुट डिवाइस है, तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, या कीबोर्ड है। जिसको आसानी से कोई बच्चा बता सकता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस होता है, तो कीबोर्ड है आपका। कक्षा 6 के लिए औसत प्रश्न है, और ये आपका अनुप्रयोगात्मक, इसको आप अनुप्रयोग करके देख भी सकते हैं कौन सा आपका इनपुट डिवाइस होता है। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे, बच्चे कंप्यूटर के विभिन्न भागों एवं कार्यों को बताते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे, दही को मथनी से फेंट कर मक्खन और छाछ को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। ऊर्ध्वपातन होती है, वाष्पन होती है, अपकेंद्रण होती है, या आसवन विधि होती है। तो इसका राइट ये बने कि ये कक्षा 6 के लिए है, औसत प्रश्न होगा, और ये आपका बोधात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे, बच्चे पृथक्करण की विभिन्न विधियों को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, अपकेंद्रण विधि होता है। तो ये थोड़ा औसत प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, कौन सा नवीकरणीय स्रोत है। कक्षा 6 के लिए औसत प्रश्न है, बोधात्मक प्रश्नों का प्रकार है, और यहाँ पे बच्चे नवीकरणीय तथा ऊर्जा तथा अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण के साथ अंतर कर लेते हैं। ये आपको लर्निंग आउटकम में लिख लेना है। तो आपको पता ही होता है, जो हम पुनः नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं, जो हम जिस ऊर्जा को हम पुनः इस्तेमाल कर पाते हैं वो हमारे नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सी ऐसा स्रोत इसमें इसको हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं। पेट्रोल एक बार ख़त्म हो जाता है, जो होने के बाद ये भी, डीजल भी, मिट्टी का तेल भी, लेकिन बचता कौन है, तो ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, दूरबीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा है गैलीलियो,
चौथा है थॉमस एडिसन। तो आपको बच्चा बच्चा जानता है दूरबीन की खोज किसने की थी, थॉमस एल्वा एडिसन ने किसकी बल्ब की खोज की थी, मैडम क्यूरी आपके रेडियम की खोज के लिए जाने जाती हैं, और का जो पेनिसिलिन है वो अलेक्जेंडर उसके लिए जाने जाते हैं पेंसिल खोज के लिए। बचता है लास्ट का गैलीलियो, तो गैलीलियो के लिए भी आप बता सकते हैं। ये कैसा है, कठिन प्रश्न है आपका, कक्षा 6 के लिए है आपका, और ये ज्ञानात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे बच्चे वैज्ञानिकों के नाम व उनसे संबंधित आविष्कारों का मिलान कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा आपका, मूल रोम किस में पाया जाता है। तो मूल रोम किस में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, तो तना में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, या आपका ये क्या लिखा हुआ है, पुष्प में, सॉरी पुष्प में पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्प, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, पुष्प में पाया जाता है। तो ये आपके सरल प्रश्न है आपका, ये बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे पौधों के विभिन्न भागों के कार्यों को बता लेते हैं, ये लर्निंग आउटकम में आप लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, वसायुक्त भोज्य पदार्थ है कौन सा है, चावल है, चना है, मक्खन है, आलू है। तो वसा किस में ज़्यादा, फैट किस में ज़्यादा पाया जाता है। तो आज के समय में सभी लोग जानते हैं फैट किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो जितना ऑयली चीज़ होता है उसमें ज़्यादा उतना फैट पाया जाता है। तो यहाँ से आसानी से सब लोग बता सकते हैं किस में पाया जाएगा। ये किस प्रकार का प्रश्न है, कक्षा 6 के लिए एक सरल प्रश्न है, ये बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे पोषक तत्व, उनकी कार्य, स्रोत व कमी से होने वाले रोगों को तालिका में प्रदर्शित कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, तो मनुष्य का श्वसन अंग है, यहाँ पे लिख लीजिएगा श्वसन, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा था, श्वसन, मनुष्य का श्वसन अंग है कौन सा है, फेफड़ा है, हृदय है, वृक्क है, या अग्नाशय है, अमाशय है। ये आपका सरल प्रश्न है और कक्षा 6 के लिए है, बोधात्मक प्रश्न है। इसमें लर्निंग आउटकम में लिखेंगे बच्चे मानव शरीर के विभिन्न अंगों व कार्यों को बता लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है, कैसी गति होती है, वृत्तीय गति है, घूर्णन गति है, रेखीय गति है, इसमें से कोई नहीं गति है। ये आपका कक्षा 6 के लिए कठिन प्रश्न है, ये तर्क आधारित प्रश्न है। बच्चे रेखीय, वृत्तीय तथा घूर्णन गति को प्रयोग द्वारा बता लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, जलने में सहायक गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या हाइड्रोजन है। तो इसमें से आपका ये भी आपका कक्षा 6 के लिए है, औसत प्रश्न है और ये बोधात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे बच्चे प्रयोग द्वारा जलने में ऑक्सीजन की आवश्यकता को स्पष्ट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध है फसल उत्पादन से है, दूध का उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से है, या मत्स्य उत्पादन से है। तो हरित क्रांति का उत्पन्न क्या है, खाद्यान्न उत्पादन या फसल उत्पादन से है। तो ये आपका औसत प्रश्न है, कक्षा 7 के लिए है और यह बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे दैनिक जीवन में उपयोग व उन फसलों के मतलब कि जो फसल हैं उसके उपयोग व उपयोगिता को प्रस्तुत कर लेते हैं, उनका क्या उपयोग है, कहाँ पे कैसे उपयोग होता है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, सबको बता लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, रेशम है, रेशम क्या है, मानव निर्मित रेशा है, पादप रेशा है, जंतु रेशा है, उपरोक्त कोई नहीं। तो रेशम हमें कहीं ना कहीं शहतूत की वृक्ष पे जो हमारे कीड़े, शहतूत के कीड़े जो पाए जाते हैं वहाँ पे, उसके माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो ये आपके कैसे हो जाएगा, जंतु कीड़ा हो जाएगा, और ये कक्षा 7 के लिए प्रश्न हो जाएगा, सरल प्रश्न होगा, और ये आपका तर्क आधारित प्रश्न है। बच्चे कीट के जीवन चक्र को बताकर स्पष्ट कर लेते हैं, रेशम के कीट के जीवन चक्र को बता करके स्पष्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, सोडियम कार्बोनेट का सही सूत्र है। तो सोडियम यहाँ पे बाइकार्बोनेट लिखा है, Na2CO3, NaCO3, CaCO3। तो इसका सोडियम कार्बोनेट का सही सूत्र कौन सा है, ये कठिन प्रश्न है, कक्षा 7 के लिए है, बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे वस्तुओं के प्रतीक व अणुसूत्र लिख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का Na2CO3।
द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण होता है। जो द्रव्य होते हैं उसमें उसका संचरण किस प्रकार से होता है? चालन द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है, विकिरण द्वारा है, या इसमें से कोई नहीं। ये आपका कक्षा 7 के लिए औसत प्रश्न है और ये ज्ञानात्मक प्रश्न हो जाएगा आपका। बच्चे चालन, संवहन, विकिरण की परिभाषा उदाहरण सहित बताते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कीट भक्षी पौधा नहीं है। तो पहला है घटपरड़ी, दूसरा है बीनस फ्लाई ट्रैप, तीसरा है ड्रोसेरा, चौथा है अमरबेल। इसमें से कौन सा पौधा है जो कीट भक्षी नहीं है? तो आपको 3 पौधे से जो दिख रहे हैं ऊपर वाले वो कहीं ना कहीं कीट भक्षी है, जबकि चौथा आपका अमरबेल वो कीट भक्षी पौधा नहीं होता है। बीनस फ्लाई ट्रैप, तो ये आपका सरल टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, तो कहते हैं औसत टाइप का क्वेश्चन होगा। और कक्षा 7 के लिए है ये आपका बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे परजीवी तथा कीट भक्षी पौधों को पहचान कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा, सी की आकार की छल्ले जैसी रचना होती है। किस में होती है? श्वसन नली में होती है, मुख गुहा में होती है, ग्रसनी में होती है, या फेफड़े में होती है? ये आपका कठिन प्रश्न है, कक्षा 7 के लिए है। ये आपका ज्ञानात्मक प्रश्न है। बच्चे श्वसन की परिभाषा जंतुओं एवं पौधों में श्वसन अंग के बारे में बता लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 यानी कि इसका आंसर आपको पता ही हो जाएगा, श्वसन नली से रिलेटेड है। आपका सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो सर्वदाता रुधिर वर्ग ए होता है, या बी होता है, या ए बी होता है, या ओ होता है? तो आपको पता होता है कि कौन सा होता है, वो को हम जीरो ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। ये कक्षा 7 के लिए औसत प्रश्न है, या कैसा है? ज्ञानात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे, बच्चे सर्वदाता व सर्वग्राही रुधिर वर्गों का नाम बता लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है। तो जो बिंदु स्राव कैसे कहाँ पे होता है? जड़ द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है, या पुष्प द्वारा है? तो आपको पता ही होगा, आसानी से बता सकते हैं। तो ये औसत प्रश्न है, कक्षा 7 के लिए है। और ये आपका बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे मानव व पौधों में उत्सर्जन प्रक्रिया को बता लेते हैं। ये आपका कैसा हो जाएगा? कहाँ से उत्सर्जन करते हैं? यहाँ पर पत्तियों से उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 होगा, विद्युत धारा का मात्रक है। कूलाम होता है, वोल्ट होता है, जूल होता है, या एम्पियर? तो धारा का मात्रक आई को हम एम्पियर में नापते हैं, ठीक है। करंट को हम किस में मापते हैं? एम्पियर में। नहीं, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? बच्चे विद्युत धारा की उदाहरण व मात्रक को बता लेते हैं। ये कैसा होगा? सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 है, अपने परिवेश में पाए जाने वाले किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखें। आसानी से भी लिख सकते हैं प्रश्न का आंसर। ये कक्षा 3 के लिए होगा, सरल प्रश्न है। और कैसा है? आपका बोधात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे, बच्चे अपने परिवेश में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के नाम जानते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, संतुलित आहार की परिभाषा लिखें। ये आपका कक्षा 4 के लिए औसत प्रश्न है और ये आपका बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे संतुलित आहार से संबंधित भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? ये आपका कक्षा 5 के लिए औसत प्रश्न है और ये बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे सीएनजी का पूरा नाम बताते हुए उनके प्रयोग से होने वाले फायदे बता लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 हो जाएगा, वृक्ष, झाड़ी तथा शाकीय पौधों का एक चक्र लिखिए। उनका चक्र कैसे होता है उसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न ये कैसा प्रश्न होगा आपका? कक्षा 6 के लिए है, सरल प्रश्न है, बोधात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम में लिखेंगे, बच्चे वृक्ष आदि तथा शाकीय पौधों के अंतर उदाहरण सहित बता लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 हो जाएगा, लास्ट प्रश्न होगा, बल कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये आपका कठिन प्रश्न है, कक्षा 7 के लिए है, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न है। बच्चे बल की अवधारणा को प्रयोग द्वारा बताते हैं तथा पेशीय, विद्युत चुंबकीय, घर्षण बल के उदाहरण स्वयं कर लेते हैं, ठीक है, स्पष्ट कर लेते हैं। अगला आपका लास्ट क्या लिखना होता है? लास्ट पेज में आपको इस प्रकार से बना सकते हैं, आधारभूत आकलन प्रश्न पत्र कक्षा 8 सेट नंबर 1 विषय विज्ञान की कुंजी।
यहाँ पे जितने प्रश्न दिए गए थे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे, उनके आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पहले वाले का खा उत्तर है, दूसरे वाले का का, तीसरे वाले का घा, चौथे का उत्तर गा है, पांचवे का उत्तर घा है, छठे का उत्तर यहाँ पे आपको दे रखा है गा, सॉरी खा होगा, और सातवें का, आठवें का आपका गा हो जाएगा, नौवें का हो जाएगा, 10वें का। उसके बाद 11 खा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 20 प्रश्न जो आपके वस्तुनिष्ठ वाले थे उसके आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आपका जो कक्षा 8 का ब्लूप्रिंट का अंक प्रपत्र था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई भी आपको समस्या होगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।